सोमवार व्रत की महिमा, जब शिव भक्ति ने बदल दी जीवन की दिशा। अगर आप भी सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। संपत्ति और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी कमी थी। वो निसंतान था। यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती। मेरे बाद इस संपत्ति और व्यापार को संभालने वाला कौन होगा? अंततः उसने भगवान शिव की शरण ली। उसने नियम बना लिया कि वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखेगा, पूरी श्रद्धा से पूजा करेगा और संध्या के समय मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष दीपक प्रज्वलित करेगा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस भक्त की मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, संसार कर्मों के आधार पर चलता है। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किंतु माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह किया। अंततः भगवान शिव को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, इसे पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक सीमित रहेगी। उसी रात सेठ को स्वप्न में ये वरदान प्राप्त हुआ। पुत्र की प्राप्ति का समाचार सुनकर वो प्रसन्न तो हुआ, पर उसकी अल्पायु की बात ने उसे भीतर से व्याकुल कर दिया। फिर भी उसने अपनी भक्ति और व्रत जारी रखा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। घर में उत्सव मनाया गया, खुशियां छा गईं, लेकिन पिता के मन में छिपा भय बना रहा। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसे उसके मामा के साथ शिक्षा के लिए काशी भेज दिया गया। दोनों यात्रा करते हुए जहां भी ठहरते वहां यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। नगर सजा हुआ था, चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन दूल्हे के परिवार में एक समस्या थी। दूल्हा एक आंख से काना था। उसे डर था कि यदि ये बात सामने आ गई तो विवाह टूट सकता है। तभी उसकी दृष्टि उस सुंदर और तेजस्वी बालक पर पड़ी। उसने एक योजना बनाई। उसने बालक के मामा को धन का लालच देकर उस लड़के को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन वो बालक सच्चाई से दूर नहीं भाग सका। विदा के समय उसने राजकुमारी को संकेत दे दिया कि उसका वास्तविक पति कोई और है। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने उस काने युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को महल में ही रोक लिया। उधर बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय बीतता गया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ कराया, दान पुण्य किया और रात्रि में सो गया। लेकिन अगली सुबह वो जीवित नहीं था। मामा विलाप करने लगे। चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। प्रभु, इस बालक को जीवन दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। किंतु माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे पुनः जीवन प्रदान कर दिया। कुछ ही क्षणों में वो बालक फिर जीवित हो उठा। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वही नगर आया जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और इस बार सत्य के साथ अपनी पुत्री को उसी युवक के साथ विदा किया। उधर सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र जीवित है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे नगर के द्वार पर जाकर उसका स्वागत करने लगे। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। उसी रात भगवान शिव ने सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति और सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। ये सुनकर सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। सीख: जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।